गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ज्ञानोदय भारती के लेक्चर में आप लोग सब लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे थ्योरी ऑफ मशीन के अगले चरण को। अभी तक हम लोगों ने बात की काइनेमेटिक लिंक्स की, काइनेमेटिक पेयर्स की, कंस्ट्रेंट मोशन की। ये नई नई टर्मिनोलॉजी से आपको मैंने परिचित कराना इसलिए आवश्यक था क्योंकि सब्जेक्ट को समझने के लिए उसकी टर्मिनोलॉजीज़ को हमको सब्जेक्ट के संदर्भ में समझना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं, आपको मैंने बताया था अपने पहले के लेक्चर्स में कि भाई मशीनें बनती हैं पुर्जों को जोड़ने से। पुर्जों को अर्थात लिंक, काइनेमेटिक लिंक, चलायमान लिंक, मोर एप्रोप्रिएट टर्म होगी, ज़्यादा अच्छी टर्म होगी चलायमान लिंक बोले, जो कि मोशन करें, मूव करें। ठीक है, तो जब एक हमारा लिंक दूसरे लिंक से जुड़ता है तो क्या बनाता है? पेयर बनाता है। यही लिंक्स कुछ इस तरह असेंबल हो, मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी है काइनेमेटिक चेन की। आज के लेक्चर में हम लोग काइनेमेटिक चेन देखने जा रहे हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे ऊपर लिखे हुए टॉपिक से विदित होगा। तो कुछ इस तरह से हम एक लिंक को दूसरे लिंक से, दूसरे को तीसरे से इसी तरह जोड़ें कि आखिरी लिंक को, मान लीजिए इस चेन में सिर्फ मात्र 4 लिंक हैं। ठीक है, लिंक 1 2 3। ठीक है, अगर मैं इस लिंक को अपने के आखिरी लिंक को कुछ इस तरह जोड़ूं कि आखिरी लिंक पहले लिंक से, लिंक नंबर 4 यहाँ पे देखिए पहले लिंक से जुड़ गया है। ठीक है, इस तरह के अरेंजमेंट को इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग काइनेमेटिक चेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? काइनेमेटिक चेन। इसकी कंडीशन ये है कि आपने लिंकों, पुर्जों को असेंबल किया, एक दूसरे से जोड़ा, एक से दूसरे को, दूसरे को तीसरे को, तीसरे को चौथे से, कुछ इस तरह से कि जो आखिरी लिंक है, यहाँ पे आखिरी लिंक नंबर 4 है, इससे भी ज़्यादा भी लिंक्स की चेन्स होती हैं, 5 लिंक, 6 लिंक, 7 लिंक। हम आज उनको देखेंगे कि कौन सी लिंक मैकेनिज्म बनाती है, कौन सी नहीं बना सकती है। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। हाँ, तो ऐसा करते हुए हम ऐसा असेंबली बनाएं लिंक्स का कि आखिरी लिंक अपने पहले लिंक से वापस आके जुड़ जाए। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग काइनेमेटिक चेन बोलेंगे। ठीक है, यानी सिर्फ जोड़ना ही संभव नहीं है, आपको यहाँ पे वेल्डेड ज्वाइन नहीं लगाना है। वेल्डेड ज्वाइन लगा देंगे तो वो मोशन ही नहीं करेगा, यानी कैपेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिटिंग कंस्ट्रेंट मोशन उसकी नहीं रहेगी। अगर कैपेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिटिंग कंस्ट्रेंट मोशन नहीं रहेगी तो वो फिर काइनेमेटिक चेन नहीं बन जाएगा। काइनेमेटिक्स का मतलब ही हो गया चलायमान। यानी आपने यहाँ पे पिन ज्वाइंट लगाए, जो आके आपके ड्राफ्टर में आपने देखे होंगे, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का ड्राफ्टर है उसमें भी देखिएगा पिन ज्वाइंट होती है, वो चलायमान लिंक होते हैं। ड्राफ्टिंग इज अ मशीन ना, ड्राफ्टर मशीन। हाँ, तो उसी तरह है आप यहाँ पे अच्छा, ये जो लिंक्स हैं ये आपके लाइन डायग्राम है। लाइन डायग्राम है, इन लिंक्स के शेप, ट्रू शेप और किस मटेरियल से बने हैं वो तो डिजाइन का पार्ट है। ठीक है, जैसे मैंने लाइन डायग्राम के द्वारा आपको असेंबली बताई है। तो व्हाट इज अ काइनेमेटिक चेन? इट इज एन असेंबली ऑफ काइनेमेटिक लिंक्स इन सच अ वे दैट द लास्ट लिंक इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट लिंक ऑफ दैट चेन एंड ऑल दोज लिंक्स आर कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग कंस्ट्रेंट मोशन। टर्म्स पे ध्यान दीजिएगा, मैंने सिर्फ मोशन नहीं बोला, कंस्ट्रेंट मोशन बोला। ये क्यों मैंने बोला? कंस्ट्रेंट मोशन के आपको क्लासिफिकेशन मैंने 3 तरह के कंस्ट्रेंट मोशन बताए थे। पहला मैंने बताया था आपको इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन मतलब क्या? मोशन तो हो रहा है पर कंस्ट्रेंट नहीं है, डिजायरेबल मोशन नहीं है। भाई वो उसको घुमा रहा है तो वाइब्रेट भी कर रहा है, ऊपर नीचे टू एंड फ्रो भी जा रहा है। हमारी जो डिजायर है, हमारे डिजायर के हिसाब से काम नहीं कर रहा है। तो ऐसा मोशन करने वाला लिंक अगर इसमें होगा तो ये काइनेमेटिक चेन नहीं कहलाएगी थ्योरी और मशीन की भाषा के संदर्भ में। ठीक है, इस विषय के आधार से वो मैकेनिज्म बन ही नहीं पाएगी अगर वो इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन करेगी। मतलब वो हमारे डिजायर के हिसाब से, हमारी इच्छा के हिसाब से, हमारी प्लानिंग, हमारी सोच के हिसाब से मोशन नहीं करेगी। तो ठीक है, इसीलिए कंस्ट्रेंट मोशन जो हम बोल रहे हैं इसमें सिर्फ आप ध्यान दीजिएगा, सिर्फ या तो कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन करें या सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन करें। यानी उस मैकेनिज्म के जितने भी लिंक हैं
उनको आज़ादी है कि वो या तो कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन करें। कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब कि मोशन तो हो रहा है पर हमारी इच्छा वाला नहीं हो रहा है, पर हो रहा है। 1 डिग्री, ओनली सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसकी। जैसे कि कोई भी लिंक जो मैं बोलता हूँ, फ्रेम क्या होता है, वो फ्रेम वो मेंबर होता है जो कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन करता है। कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब कि वो एक तरह से फिक्सनेस दिखाता है 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम की, ठीक है। सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन क्या उनसे होते हैं, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये तो मैनी होते हैं भाई। हाँ, तो यानी जो हमारे लिंक्स हैं काइनेमेटिक चेन के अंदर, या तो कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन करें या सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन करें, यानी या तो उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो या 1 हो, ठीक है। पर वो जो अगर उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो डिजायरेबल ना हमारी नहीं होती है, ठीक है। पर चलिए, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन कौन से होते हैं, जो हमारी डिज़ायर, हमारी सोच के हिसाब से काम करते हैं। हम एक्सटर्नल अरेंजमेंट के जरिए उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम को इस तरह रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि वो हमारे हिसाब से मोशन करते हैं, ठीक है। टू एंड फ्रो करना है, पीरियडिक मोशन करना है, पेंडुलम वाला, ऊपर नीचे वाइब्रेट करना है, पर जो हमने बता दिया वही उतना ही मोशन करेंगे, उससे आगे नहीं, ठीक है, जो हमने डिज़ाइन कर दिया उनके लिए, ठीक है। हाँ, तो यहाँ इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि काइनेमेटिक चेन की परिभाषा क्या होती है। अब मन में आपके एक सवाल उठता होगा कि यार सर ने बताया कि भाई साइक्लिक ऑर्डर में हम चेन लिंक्स को असेंबल कर देंगे तो हमको काइनेमेटिक चेन मिल जाएगी, और इस काइनेमेटिक चेन के किसी भी एक लिंक को हम फिक्स कर दें, एनी ऑफ द लिंक, और हमको मैकेनिज्म मिल जाएंगे, और उन मैकेनिज्म से जब हम वर्क लेने लग जाएंगे तो वो मशीन बन जाएगी, है ना। ये इतना सिंपल नहीं है भाई। आप कोई भी असेंबली को लेके आओगे, असेंबली ऑफ लिंक्स बनाओगे, काइनेमेटिक चेन बनाओगे, पर अगर वो इनकम्प्लीटली उसके लिंक्स इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन कर रहे होंगे तो वो फिर आपका काइनेमेटिक चेन नहीं कहलाएगी, और ना ही वो मैकेनिज्म बन पाएंगे, ना ही वो हम उनको मशीन में एम्प्लॉय कर पाएंगे। हमारा उद्देश्य ऐसे असेंबली ऑफ लिंकेजेस तैयार करना है जो कि कंप्लीटली या सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन करें, ठीक है। जिसको कंप्लीटली और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन के विषय में थोड़ा भी डाउट है तो मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, जो इस विषय पर मैंने बनाया था, ठीक है। आइए आगे बढ़ेंगे। अब आप यहाँ एक चीज़ नोटिस करेंगे कि हर लिंक, यहाँ पे हर लिंक, ईच ऑफ लिंक, एक लिंक जो है 2 पेयर बना रहा है, देख रहे हैं। लिंक 1 का देखिए यहाँ पे, लिंक 2 से यहाँ पे एक जोड़ा बनना है और लिंक 4 से यहाँ पे बनना है, ठीक है। तो एक एम्पिरिकल फॉर्मूला है जिससे हम ये जान सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ लिंक्स हम एक चेन में लगाएं, 4 लगाएं कि 3 लगाएं कि 5 लगाएं कि 6 लगाएं या 7 लगाएं, ताकि वो जो मोशन प्रोड्यूस करे वो चेन, वो कंस्ट्रेंट मोशन हो। और वो यहां तक अगर आपने लिख लिया हो तो मैं आगे इसको मिटा के वो टॉपिक में डिस्कस करूंगा। देयर आर बेसिकली 2 formulas which tell us about 1 and 2, which tell us about the relation between links and pair, और दूसरा फॉर्मूला है जो ज्वाइंट और लिंक्स के बीच में, ज्वाइंट पेयर तो होते हैं भाई, ये लिंक जुड़ गए तो ये और ये दोनों आपस में पेयर बना रहे हैं, है ना, लिंक 1 लिंक 2। ज्वाइंट होता है इन दोनों का मिलन बिंदु, उसको हम लोग ज्वाइंट बोलते हैं, ठीक है। तो पहली चीज मैंने बताई कि देयर आर 2 एम्पिरिकल फॉर्मूलाज। उन एम्पिरिकल फॉर्मूलाज का आप यूज करके आप ये पता लगा सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी कितने नंबर ऑफ लिंक्स हम अगर असेंबल करें, अगर हम कोई मैकेनिज्म डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, मैकेनिज्म बनाना चाह रहे हैं, तो हमको कितने लिंक्स लगाने होंगे उसमें कि वो सक्सेसफुली या कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन करें, ठीक है। अगर वो सक्सेसफुली और कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन नहीं करेंगे वो चेन, काइनेमेटिक चेन, तो हमारा मैकेनिज्म नहीं बन पाएगा भाई। डिजायर्ड मोशन नहीं प्रोड्यूस होगा तो डिजायर्ड वर्क मिलेगा क्या हमको? नहीं मिलेगा ना। तो इधर देखिए,
पहला जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो रिलेशन बताता है नंबर ऑफ लिंक्स, इसको हम L से डिनोट करेंगे, एंड नंबर ऑफ पेयर्स के बीच में। और जो दूसरा एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो हमको रिलेशन बताता है नंबर ऑफ ज्वाइंट्स एंड नंबर ऑफ लिंक्स करते हैं, इसको P से डिनोट करते हैं इनके बीच में। आइए पहले देखते हैं वो फॉर्मूला क्या है। नंबर ऑफ लिंक इज इक्वल टू 2 नंबर ऑफ पेयर्स माइनस 4, और यहां पे आपको ये बताएगा नंबर ऑफ ज्वाइंट इज इक्वल टू 3/2 नंबर ऑफ लिंक्स माइनस 2। तो मान लीजिए आपको कोई मैकेनिज्म बनाना है, कोई मशीन बनानी है, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये जानेंगे कि भाई ये मशीन के पुर्जे कितने लगाएं। आप देखिए ये सब्जेक्ट आपको मशीन डिज़ाइन का बेसिक्स बता रहा है ना, कि वो स्केलेटन कैसा होगा, वो ढांचा कैसा होगा जिसके ऊपर में हमारा मैकेनिज्म वर्क करेगा। तो मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ कि भाई 3 लिंक हम असेंबल करते हैं एक साइक्लिक ऑर्डर में। काइनेमेटिक चेन की परिभाषा में क्या बोला था कि भाई 3 लिंक्स हैं, इस तरह असेंबल करना। काइनेमेटिक चेन की परिभाषा में यही ना पढ़ा था हमने कि भाई ये चेन तो ऐसे भी बन सकती है ना, 1 2 3 लिंक्स इधर भी तो हैं, पर लास्ट लिंक फर्स्ट लिंक से कनेक्टेड होना चाहिए ना। तो इसीलिए हमने लास्ट लिंक को फर्स्ट लिंक से, लिंक 3 को लिंक 1 से लास्ट में एंड में कनेक्ट कर दिया, एक साइक्लिक चेन बन गई। अब इस साइक्लिक चेन में क्या ये हमको सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन देगी या हमको ये कंस्ट्रेंड मोशन देगी कि नहीं, ये जानने के हमारे पास में 2 एम्पिरिकल फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। कोई भी मशीन हमको कौन सा मोशन देगी ये हमको ये फॉर्मूला बताता है। फॉर्मूला नंबर 2 जो नंबर ऑफ ज्वाइंट्स और नंबर ऑफ लिंक्स, नंबर ऑफ पेयर, नंबर ऑफ लिंक्स लिखा है, नंबर ऑफ लिंक्स के बीच में रिलेशन बताती है। ये हमको ये बताएगी कि हमारा जो मोशन है वो कंस्ट्रेंट होगा कि नहीं, किस टाइप का मोशन होगा, ये फॉर्मूला नंबर 2 बताएगा। पर पहला चीज़ तो ये बताएगा हमको कि मोशन हमारे ये जो चेन है ये कंस्ट्रेंट मोशन देगी कि नहीं, वो हमको फॉर्मूला नंबर 1 बताएगा। अब यहाँ पे गिवन जो फिगर है हमारा 3 लिंक्स मैकेनिज्म है, 3 लिंक्स है ना, कितने लिंक है, नंबर ऑफ लिंक्स आर हियर 3। LHS RHS के इक्वल नहीं है, ऐसी परिस्थिति में ये हमको कंस्ट्रेंड मोशन नहीं देगा। कंस्ट्रेंड मोशन हमको नहीं मिलेगा जब लिंक नंबर ऑफ लिंक 3 है, नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं 3, 1 2 3। यानी अगर आपको कोई मशीन बनानी है, प्रोड्यूस करनी है, डिज़ाइन करनी है, तो आप 3 लिंक लेकर शुरुआत मत कीजिएगा। ये फॉर्मूला आपको बनाने से पहले ही बता रहा है कि कंस्ट्रेंट मोशन नहीं होगा, भागेंगे सारे लिंक, ये क्या होंगे जो भी है, पर कंस्ट्रेंट मोशन नहीं करेंगे। वो कौन सा मोशन करेंगे वो हमको ये फॉर्मूला बताएगा। इधर इस गिवन फिगर में, इस फिगर में आपने देखा है कितने नंबर ऑफ ज्वाइंट्स, कितने कहाँ ज्वाइन हो रहा है, 1 2 3। नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने हैं 3। नंबर ऑफ लिंक आपको पता ही है 3। एक मिनट, यही लिखा है ना पन्ने, तो डाल देते हैं वैल्यू। (9/2)
इस सिचुएशन में जब इस इम्पीरिकल फॉर्मूला में आपने नंबर ऑफ ज्वाइंट और नंबर ऑफ लिंक्स की वैल्यू डाली, किसके लिए? 3 लिंक मैकेनिज्म के लिए। मैं मैकेनिज्म बोल रहा हूँ, मैकेनिज्म 3 लिंक चेन के लिए। मैंने काइनेमेटिक चेन वर्ड भी यूज़ नहीं किया क्योंकि वो तो अभी पता चलेगा कि काइनेमेटिक चेन है कि नहीं, ठीक है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो, आप किसी भी चेन को बनाएं, ठीक है, वो तो बनाने से कोई नहीं रोक सकता आपको, भाई लगा दिया आपने, पर वो काइनेमेटिक चेन होगी कि नहीं और वो एक मैकेनिज्म का मूर्त रूप हो पाएगा कि नहीं, वो आपको ये फॉर्मूलाज बता देते हैं। हमने चेन तो असेंबल कर दी है, पर अब हम चाह रहे हैं कि किसी को लिंक को हिलाएं तो बाकी लिंक हिलें, तो यहाँ पे नहीं हिल पा रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन होगी जब LHS इज अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन LHS लेस देन होगा RHS से, तो हम ऐसे काइनेमेटिक चेन को बोलेंगे कि भाई ये फिक्स्ड चेन है। कभी भी कोई भी 3 लिंक्स को आप पिन ज्वाइंट के जरिए जोड़ के देखिएगा, वो फिक्स रहेंगी, मूव नहीं कर पाएंगी। अगर आपने सिर्फ 3 लिंक्स बनाई, आपने 3 लिंक्स की चेन बनाई, काइनेमेटिक चेन, ठीक है।